राजू कलाकार जो एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, हाल ही में उनका एक पिक्चर बड़ा ही वायरल चल रहा है जिसमें वो एक गाड़ी के आगे खड़े नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी उन्होंने खरीद ली है। लेकिन थोड़े समय बाद ही इस फोटो की पुष्टि कर दी गई है कि वो एक एआई जनरेटेड और मॉर्फ्ड फोटो है जिसमें उनका चेहरा मॉर्फ करके किसी और इमेज में लगाया गया है। आजकल सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि हर कोई एआई जनरेटेड फोटोज़ बनाने में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। जहां बहुत सारे अभी एक ट्रेंड भी वायरल हुआ था जहां लोग एआई जनरेटेड और एआई को प्रॉम्प्ट देकर बहुत ही आकर्षक और सुंदर फोटोज़ बना रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डिजिटल युग में अगर आप एआई को या किसी भी अननोन वेबसाइट को अपना डेटा देते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक या फिर आपकी पहचान को नुकसान पहुंचाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि आपकी फ़ोटोज़ का यूज़ करके या आपके वीडियोज़ का यूज़ करके आपको अलग तरह से आपका डीप फेक वीडियो बनाया जा सकता है। हालांकि अगर आप कुछ सावधानी और सतर्कता बरतें तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब क्या जोखिम हो सकते हैं अगर आप एआई जनरेटेड फ़ोटोज़ बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें पहला जोखिम हो सकता है कि आपका चेहरा आपका बायोमेट्रिक पहचान है। यानी कि अगर आप अपनी फ़ोटोज़ एआई को देते हैं तो आपकी फ़ोटोज़ को हो सकता है कि आपकी फ़ोटोज़ को सेव करके कोई आपकी फेक अकाउंट बना के आपकी इमेज से ठगी कर ले। और इसके साथ ही फ़ोटोज़ का मेटा डाटा भी सेव किया जा सकता है। मेटा डाटा से यहाँ पे मतलब है कि अगर आप कोई फ़ोटोज़ देते हैं एआई को तो उससे आपकी लोकेशन का एक्सेस लिया जा सकता है। इसके साथ ही सर्वर पर अगर आप जब आप अपनी फ़ोटोज़ देते हैं एआई को या किसी वेबसाइट पर तो सर्वर पर आपका डेटा सेव कर सकते हैं और आपके जो डेटा है या आपकी जो इमेज है उसको एक ट्रेनिंग डेटा की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, जो इनको एआई को ट्रेन करने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एआई इतना असुरक्षित भी नहीं है। अगर आप सावधानियां बरतें और अच्छे से इसका इस्तेमाल करें तो इसके खतरों को काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है। आइए उन सतर्कताओं की हम बात करेंगे, जिसमें किसी भी अनऑथराइज या अननोन वेबसाइट से एआई डाउनलोड करने के बजाय आप विश्वसनीय ऐप स्टोर जो कि एंड्रॉयड और आईफोन के लिए अलग अलग से उपलब्ध है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही जब आप एआई में अपना रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करते हैं तो आपसे कुछ परमिशन मांगी जाती है। आप वो परमिशन में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको ध्यान से पढ़ें। इसके साथ ही अनावश्यक परमिशन आपको नहीं देनी है, जैसे कि अगर आपको अलाउ ऑलवेज और वाइल यूजिंग द ऐप में से चुनने का मौका मिले तो आप वाइल यूजिंग द ऐप ऑप्शन का चुनाव करें। इसके साथ ही ऐप की सेटिंग में जाके आप डेटा शेयरिंग के ऑप्शन को बंद कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें और सावधानियां बरतने की तो ऐप व फ़ोन दोनों को अपडेटेड रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पुराने वर्जन है उनमें खामियां हो सकती है। अगर आप अपडेटेड रखते हैं तो वो खामियां दूर की जा सकती हैं। इसके साथ ही कई वेबसाइट्स और एआईज हमें फ्री ऑफ़र देते हैं। इसके लालच में हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार फ्री ऑफ़र के पीछे लोग हमारे या जो एआई है वो हमारे डेटा का मिसयूज़ करता है और हमारा डेटा सेव कर सकता है। अक्सर ये भी देखा जा सकता है कि थर्ड पार्टी ऐप को हमें सोशल मीडिया एक्सेस नहीं देना है, क्योंकि ये भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसी ही और अपडेट के लिए बने रहिए द खटक के साथ।